श्रीनगर से पहलगाम का सफ़र लगभग 90 टू 94 किलोमीटर्स का है और कार से आमतौर पर 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। इस रूट पर श्रीनगर से आप निकलते हैं, फिर पंपोर, अवंतीपुर और अनंतनाग होते हुए पहलगाम आप पहुंच जाते हैं। पंपोरे के आसपास केसर के खेत और खुले मैदान हैं। अनंतनाग के बाद पहाड़ी नज़ारे शुरू हो जाते हैं। पहलगाम के करीब पहुंचते ही हरे भरे देवदार के जंगल और पहाड़ों के बीच से बहती हुई लीडर रिवर दिखाई देती है। मौसम अच्छा हो तो पूरा रूट बहुत ही फोटोजेनिक लगता है। अगर आप कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो श्रीनगर पहलगाम ड्राइव आराम से एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। श्रीनगर से पहलगाम तक का सफ़र लगभग 3 घंटे का है। आप टैक्सी, प्राइवेट कार या शेयर्ड कैब के थ्रू आसानी से पहलगाम पहुंच सकते हैं। रास्ते भर कश्मीर की हसीन वादियां, हरियालियां और पहाड़ों के नज़ारे इस जर्नी को और यादगार बना देते हैं। सुबह के बज रहे हैं 11:15 और मैं निकल चुकी थी पहलगाम के लिए, जो कि मेरी लोकेशन से 80 किलोमीटर दूर था, लेकिन अभी मैं थोड़ा आगे तक आ चुकी हूँ, तो यहाँ से तकरीबन 53 किलोमीटर्स अराउंड रह गया है यहाँ पे। और रास्ते बहुत खूबसूरत हैं यहाँ पे, और आज बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई है, और क्योंकि 2 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और जिसकी वजह से मैं नहीं निकल पाई थी, क्योंकि थोड़ा ठंड मुझे फीवरिश हो रहा था, तो मैं नहीं निकल पाई थी कहीं के लिए भी। तो रास्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं, और ये देखिए टोल टैक्स भी आ चुका है यहाँ पे। श्रीनगर से पहलगाम जाने के लिए टोल टैक्स यहाँ पे दिया जाएगा। टोल टैक्स मैं क्रॉस कर चुकी हूँ। पहलगाम की खूबसूरत वादियों की तरफ बढ़ने से पहले मैं रुक गई थी पहलगाम मार्केट के एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जिसका नाम था दाना पानी। रोड ट्रिप के बीच एक अच्छे मील की ज़रूरत थी, तो मैंने ऑर्डर की यहाँ पर आके इनकी कश्मीरी वेज थाली। तो थाली में यहाँ पर था नदरू यखनी, जो कि लोटस स्टेम से बनाई जाती है और जो कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है। और साथ ही यहाँ पर इसमें कश्मीरी पनीर था और रायता, राइस, राजमा और तंदूरी रोटी और सैलड के साथ इन्होंने मुझे सर्व किया था। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीरी पनीर की। इसका टेस्ट वाकई बहुत ही मज़ेदार था। रिच ग्रेवी और परफेक्ट फ्लेवर के साथ ये काफ़ी डिलीशियस लग रहा था मुझे, और मैं बैक टू बैक इसी की ही बाइट लिए जा रही थी। लेकिन असली सरप्राइज़ था नदरू यखनी। जैसे ही मैंने इसे टेस्ट किया, इसने थाली की सारी लाइमलाइट ही चुरा ली। लोटस स्टेम से बनी ये ट्रेडिशनल कश्मीरी डिश इतनी फ्लेवरफुल और टेस्टी थी कि हर बाइट का मज़ा आ गया। और फिर मील के एंड में इन्होंने सर्व की केसर फिरनी, जिसने इस फूड एक्सपीरियंस को एक परफेक्ट एंडिंग दे दी। केसर की खूबसूरत और क्रीमी टेक्सचर ने सच में मील को कंप्लीट कर दिया। तो अगर आप भी श्रीनगर से पहलगाम की रोड ट्रिप पर निकले हैं और रास्ते में एक ऑथेंटिक कश्मीरी वेजिटेरियन मील ट्राई करना चाहते हैं, तो दाना पानी पर ज़रूर रुकिएगा और उनकी कश्मीरी वेज थाली का स्वाद लेना मत भूलिएगा। रोड ट्रिप के बीच में ये एक ऐसा स्टॉप है जो आपको कश्मीर के असली फ्लेवर से रूबरू करवाएगा। तो अब मैं आगे निकल चुकी हूँ बेताब वैली के लिए। रास्ते भर दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने देवदार के पेड़ और बीच बीच में बहते हुए छोटे झरने इस सफ़र को और यादगार बना रहे हैं। बेताब वैली पहुंचने के बाद सबसे पहले पार्किंग और एंट्री टिकट का प्रोसेस कंप्लीट किया, और अंदर जाते ही जो नज़ारा देखने को मिलता है वो किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लगता है। यहाँ से बहने वाली नदी का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नीचे पड़े पत्थर साफ नजर आ रहे हैं। लद्दाख का है ये वाला? लद्दाख। अगर स्टोल चाहिए, स्टोल गर्म वाला वो भी दिखाना। वो प्लेन आएगा, प्लेन ऐसे डिज़ाइन में अगर हो।
वैली में आपको कई लोकल स्टॉल्स भी मिल जाएंगे जहां कश्मीर के मशहूर शॉल्स और पश्मीना बेचे जाते हैं। आप ये जो एनिमल देख रहे हो ये पश्मीना गोट्स हैं। इनके बालों से ही असली पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं जो कश्मीर की सबसे फेमस और प्रीमियम हैंडीक्राफ्ट में से एक मानी जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ इस जगह के नाम के बारे में। तो बहुत लोग सोचते हैं कि बेताब वैली का नाम शुरू से ही बेताब था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वैली का नाम हजन वैली था और साल 1983 में यहाँ बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बेताब की शूटिंग हुई थी, जिसमें सनी देओल और अमृता सिंह लीड रोल में थे। फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि इस लोकेशन को बेताब वैली के नाम से पहचानने लगे और धीरे धीरे इसका नाम ही बेताब पड़ गया। आज बेताब वैली कश्मीर के सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ की अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी, क्रिस्टल क्लियर नदी, शांत माहौल और बॉलीवुड कनेक्शन इसे और भी खास बना देते हैं। तो दोस्तों, आज बेताब वैली में घूमते हुए शायद आपको सब कुछ नॉर्मल और खूबसूरत नज़र आ रहा हो, लेकिन कुछ समय पहले पहलगाम ने एक बहुत मुश्किल दौर भी देखा था। पहलगाम के पास हुए आतंकी हमले के बाद यहाँ के टूरिस्ट सेक्टर को काफ़ी बड़ा झटका लगा। कई टूरिस्ट्स ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। होटल और गेस्ट हाउसेस में ऑक्यूपेंसी बहुत कम हो गई और लोकल टैक्सी ड्राइवर और टूर गाइड्स, फोटोग्राफर्स, पोनी ओनर्स और हैंडीक्राफ्ट सेलर की रोज़गार पर सीधा असर पड़ा। पहलगाम की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर करता है। जब टूरिस्ट की संख्या कम हुई तो यहाँ के कई लोकल व्यापारी और परिवारों की आमदनी पर भी प्रभाव पड़ा लेकिन इसके बाद सिक्योरिटी अरेंजमेंट को काफ़ी मजबूत किया गया। टूरिस्ट एरिया में सुरक्षा बढ़ाई गई और धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस लौटने लगा। सबसे खास बात यह है कि कश्मीर के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के लोगों ने टूरिज्म को दोबारा खड़ा करने की पूरी कोशिश की। आज जब हम बेताब वैली जैसे खूबसूरत स्थलों को देखने जाते हैं तो समझ आता है कि यहाँ के लोग और यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी मजबूत है। अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो बेताब वैली को अपनी आइटनरी में ज़रूर शामिल करिए। यहाँ की खूबसूरती कैमरे में कैद हो सकती है, लेकिन इसका असली एहसास सिर्फ यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए पथिक व्लॉग साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।